दावत इस्लामी इंडिया के पेटा विभाग गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन द्वारा आगामी जश्न ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर दिनांक 14 सितंबर 2024 को खैराबाद जिला सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर जमीर अस्पताल, मेडिकॉन हॉस्पिटल, लखनऊ हॉस्पिटल, हाईवे क्लिनिक, सिटी हॉस्पिटल में बीमार मरीजों को फल वितरित किए गए। इस दौरान गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन की टीम और वॉलंटियर्स ने मिलकर तकरीबन 100 फल के पैकेट तैयार किए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच बांटा गया। इस नेक कार्य में GNRF की पूरी टीम और वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने सेवा भाव से समाज में एक मिसाल पेश की। इस फल वितरण का मुख्य उद्देश्य ईद मिलाद उन नबी की खुशी को जरूरतमंदों और बीमार मरीज के साथ साझा करना था, ताकि उन्हें भी इस मुबारक दिन की खुशियों में शामिल किया जा सके। गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन ने हमेशा से ही समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य किए हैं और आगे भी इसी तरह के सामाजिक कार्यों को जारी रखने का वादा किया है। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। फल ले लीजिए, फल ये आप लोगों के लिए आए हैं। ठीक है, ठीक है। इधर हो गया? इधर हो गया? नहीं, इधर नहीं हुआ है। जनपद हापुड़ में शनिवार को आवास विकास कॉलोनी नेहरू रोड में गणपति बप्पा मौर्य की आरती के लिए हर मिलाप वैष्णो देवी मंदिर की सभा को आमंत्रित किया गया। पंडित पंकज मिश्रा ने हर मिलाप सेवा सभा का स्वागत किया। प्रधान चरणजीत मुटरेजा, प्रदीप मुटरेजा, पप्पी माकन, नीटू भसीन, शीला परवीन, शेती सुभाष, मेहंदी रत्ता, रजत अरोड़ा, राकेश कांडला, मीनू मिश्रा, जगदीश माकन आदि ने आरती में भाग लिया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आपका नाम? पंडित पंकज मिश्रा। क्या प्रोग्राम है आज? ये गणपति जी महाराज का पंडाल लगा हुआ है। 2024 के विशाल आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये कहाँ पर है मंदिर? ये आवास विकास कॉलोनी में, ये सेक्टर बी में है। सेक्टर बी। झंडे वाले माता के मंदिर से विख्यात है मंदिर, और द्वितीय विशाल महाआयोजन किया गया। आज आपने किसे आमंत्रित किया? श्री हरमराव सेवक सभा को आमंत्रित किया, जिसने यहाँ पर आगे पहुँचकर हमारे समस्त क्षेत्रवासियों पर आभार अपना प्रकट किया। हम आभार प्रकट करते हैं। कब तक चलेगा आपका प्रोग्राम? ये हमारे 17 सितंबर को विसर्जन है। अमला नदी में नहाने गया 11 साल का बच्चा नदी में डूबा। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी। मिली जानकारी के अनुसार गौरवपुत्र राजपाल 11 वर्ष कक्षा 6 का छात्र निवासी मोहल्ला किला अफजलगढ़ के रहने वाला
गौरव घर से कुछ दूरी पर अमला नदी में नहाने के लिए गया था। नदी में पानी का तेज बहाव होने के कारण पानी में बह गया। गौरव के बहने की सूचना किसी बच्चे ने उसके परिजनों को दी। सूचना मिलने पर घर में कोहराम मच गया। देखते ही देखते नदी पर देखने वालों का तांता लग गया। सूचना मिलने पर पहुंचे कोतवाल योगेश कुमार, सीओ अंजनी कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कर दी। समाचार लिखे जाने तक बच्चे की तलाश जारी थी। बिजनौर से मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जी भैया बताओ आपका नाम? राजपाल सिंह। ये क्या घटना हो गया आज? बच्चा कूद गया नदी में, कैसे भी ये कह नहीं सकते जब हम है ही नहीं था यहाँ पे। कपड़े और चप्पल यहीं मिली रखी हुई इसकी। नाम क्या था बच्चे का? गौरव 6 क्लास में पढ़ता था। किसी ने बताया था आपको? हाँ, छोटे बच्चे एक घर पे बोल के गया, तभी तुरंत देखा आकर कोई कुछ नहीं मिला। मठाधीश और माफिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। हरदोई में सपा मुखिया अखिलेश यादव का पुतला फूंकने के दौरान भाजपा कार्यकर्ता आग से झुलस गए। पुतला दहन के दौरान पुलिस ने जब भाजपा कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव का पुतला छीन लिया, इससे गुस्साए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के पोस्टर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे आग अचानक भड़क गई और कई भाजपा कार्यकर्ता आग की चपेट में आकर झुलस गए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कपड़ों व कंबलों की मदद से आग पर काबू पाया। आपको बताते चले कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव द्वारा माफियाओं और मठाधीशों के एक होने के दिए गए एक बयान से नाराज थे भाजपा कार्यकर्ता और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पुतला फूंकने का कार्यक्रम किया गया। फिलहाल इस दौरान कार्यकर्ताओं की बड़ी लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता था। हरदोई से विमलेश तिवारी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नगरपालिका कर्मचारियों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ बांधकर उसे अर्धनग्न कर चप्पलों और बेल्टों से उसकी पिटाई कर रहे हैं। युवक की मारपीट का वीडियो बीते 10 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसे अब किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना बिजनौर जनपद के कोतवाली धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका के शिवाजी पार्क की लाइब्रेरी की बताई जा रही है। वहीं धामपुर पुलिस ने वायरल वीडियो की शनाख्त पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। शेष आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर जिला बिजनौर से मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ व्यक्ति एक लड़के को अर्धनग्न अवस्था में पीट रहे हैं। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह वीडियो दिनांक 10/9/2024 दिन मंगलवार का है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एक व्यक्ति पुलिस हिरासत में है। शीघ्र ही अन्य लोगों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड के किच्छा जिला उधम सिंह नगर में 12 रबीउल अव्वल के त्योहार पर सभी मोहल्ले व गलियां व खूबसूरत लाइटों से सजाए गए। घर घर में झंडा व लाइट लगाकर त्योहार पर सबने अपनी अपनी खुशियां जाहिर की। इस अवसर पर कमेटी के सभी लोग शामिल रहे। शादाब अली उर्फ सोनू, दिलशाद, फैयाज, जिशान, साकिर, शादाब, सारिफ खान और कई लोग शामिल हुए। स्टार भारत न्यूज 24 से सुफियान खान की रिपोर्ट।
स्टार भारत न्यूज 24 की खबर का हुआ असर। पीड़िता की मांग पर खुदवाई कब्र, पोस्टमार्टम को भेजा गया शव। पीड़िता ने दी थी बच्चों सहित आत्महत्या कर लेने की धमकी। असर, पीड़िता की मांग पर खुदवाई कब्र, पोस्टमार्टम को भेजा गया शव। पीड़िता ने दी थी बच्चों सहित आत्महत्या कर लेने की धमकी। हापुड़ जनपद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदरका निवासी शहनाज के द्वारा जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र के बाद आखिर प्रशासन को उसके पति की कब्र को खोदकर शव बाहर निकालना ही पड़ा। पुलिस ने कब्र से निकले शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। ज्ञात रहे कि 28 अगस्त को करीब 2 बजे शहनाज के पति को कुछ लोगों ने फोन करके घर से बुलाया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो मरनासन हालत में था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में शहनाज का आरोप है कि उसके पति के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसे सड़क हादसे का रूप दिया गया था। सड़क हादसे में घायल होने की सूचना भी उन्हीं लोगों के द्वारा दी गई जिन लोगों ने उसे घर से बुलाया था। आरोप है कि उन्हीं लोगों ने पुलिस के सामने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, जबकि वो शुरू से ही पोस्टमार्टम कराना चाहती थी। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बदरका निवासी मृतक सत्तार की पत्नी शहनाज ने उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, एसपी कुमार ज्ञानेंद्र सिंह को शिकायती पत्र देकर संदिग्ध परिस्थिति में हुई पति की मौत से पर्दा उठाने के लिए आवश्यक जांच की मांग करते हुए अपने पति के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई थी। ये खबर स्टार भारत न्यूज 24 पर स्थानीय रिपोर्टर सराफत सैफी के द्वारा प्रसारित की गई, जिसका असर हुआ और अंततः प्रशासन को मृतक सत्तार के शव को कब्र से बाहर निकालना ही पड़ा। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद रामपुर में एक सनसनीखेज वारदात में इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ एक प्रेमिका ने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपनी प्रेमी का गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। प्रेमी का धड़ मौके वारदात पर छोड़ दिया और कटे सिर को दूसरी जगह फेंक दिया। रामपुर के थाना सैफनी क्षेत्र के बैरुआ पुल के पास गन्ने के खेत में बीती 11 सितंबर को एक युवक की सिरकटी लाश मिली, जिसकी शनाख्त मुरादाबाद जनपद के थाना बिलारी क्षेत्र के अंतर्गत सहसपुर गांव निवासी सोनू 26 वर्षीय पुत्र साबर के रूप में की गई। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या से पहले आखिरी बार सोनू को उसकी प्रेमिका रामपुर के थाना सैफनी कस्बा निवासी महनाज पुत्री इस्माइल ने फोन किया था। इसके बाद पुलिस ने महनाज और उसके भाई सद्दाम को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो एक के बाद एक वारदात की सारी कड़ी खुलती चली गई। प्रेमिका महनाज ने कबूल किया कि सोनू उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी से परेशान होकर उसने अपने भाई सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान के साथ मिलकर सोनू की हत्या कर दी। न्यूज डेस्क, स्टार भारत न्यूज 24। व्यक्ति की लाश जो है सैफनी थाने रामपुर में मिली है और उसका सर कटा हुआ था। उस लाश को पहचान कराई गई तो उस लाश की पहचान जो है सोनू नाम के व्यक्ति से हुई है। शाहबाद आज कोतवाली शाहबाद में हिस्ट्री शीटरों की परेड कराई गई, जिसमें हिस्ट्री शीटर शाहबाद कोतवाली पहुंचे। उन्होंने अपराध से दूर रहने की कसम खाई। हरदोई जिले में शाहबाद पुलिस ने क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों को शुक्रवार को थाने में तलब किया। सभी ने अपराध से दूर रहने की कसम खाई। प्रभारी निरीक्षक ने भी हिस्ट्री शीटरों को अपराध और अपराधियों से दूर रहने की नसीहत दी। प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के सभी हिस्ट्री शीटर बुलाए गए थे। इन सभी से कहा गया कि अपराध और अपराधी से दूर रहें। कोई संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति का पता और आपके क्षेत्र में अगर कोई घटना होती है तो आप लोग जानकारी देकर पुलिस का सहयोग करेंगे और अपराध न करने की शपथ ली और पुलिस को सूचना दी। न्यूज डेस्क, स्टार भारत न्यूज 24 में तिवारी की रिपोर्ट। सीतापुर में चल रहे 13 दिवसीय प्रशिक्षित कृषि उद्यमी योजना के अंतर्गत एग्री जंक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान माननीय नगर विकास राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन राकेश राठौर गुरु के द्वारा एग्री जंक्शन का प्रशिक्षण प्राप्त करे सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस अवसर पर माननीय नगर विकास राज्य मंत्री जी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया तथा सभी प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि अब आप सभी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, अब आपको किसी दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सभी को स्वयं का ब्रांड बनना है। सब स्वयं का रोजगार स्थापित करके अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करने का कार्य करें।
इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। संस्थान के निदेशक महोदया प्रीति पांडे जी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बड़ी खबर सामने आ रही। सीतापुर से रील बनाने के लिए चक्कर में 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत। लहरपुर मोहल्ला शेख टोला निवासी रहमान अंसारी के 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अकरम और उसकी पत्नी के साथ 2 वर्षीय बेटे की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। एक बड़ा हादसा। एक परिवार के 3 लोग जो रेलवे पटरी पर पुल के पास रील बना रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। निकोजेई मोहल्ले के रहने वाले कांग्रेस के नेता अजीम उल शान के खिलाफ आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। कांग्रेस नेता द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित एक रील को फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और देर रात कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। कांग्रेस नेता कल से पुलिस हिरासत में है। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के पीसीसी सदस्य डॉक्टर अजीम उल शान सोमवंशी ने किसी दूसरे की पोस्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर कर दिया था। उसके बाद बवाल मच गया। इस पोस्ट में आशु बच्चन सहित 3 लोग दिखाए गए, जिसके एक महिला के चेहरे को ऑडिट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा लगा दिया गया था। ये पोस्ट कांग्रेस नेता द्वारा शेयर करने के बाद नगर में बवाल मच गया। भाजपा नेताओं की शिकायत पर कोतवाली पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि इस मामले को सुलझाने का काफी प्रयास किया गया, परंतु कांग्रेस नेता और भाजपा के नगर अध्यक्ष अनिल पांडे पिंटू के बीच हॉट टॉक होने की वजह से मामला तूल पकड़ गया और अंततः रात्रि में कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिला हरदोई संवाददाता ब्यूरो रिपोर्ट, विमलेश की रिपोर्ट। थाना शाहबाद में अनिल कुमार पांडे द्वारा कल एक तारीख दी गई और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म से वीडियो दिए गए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अपमानित करने की बात थी। इस सूचना पर तहरीर पर मुकदमा कायम करते हुए अभियुक्त अजीम उल शान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भाभी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी देवर की हत्या। बीते 7 सितंबर को उन्नाव के हयात नगर निवासी युवक राहुल का हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र में मिला था रक्त रंजित शव। मृतक के पिता ने अपनी बहू के विरुद्ध दर्ज कराया था छोटे पुत्र की हत्या का मुकदमा। पुलिस जांच में भाभी द्वारा हरदोई के सौतेरा निवासी अपने प्रेमी अर्जुन के साथ मिलकर देवर राहुल की हत्या किए जाने का खुलासा हुआ। भाभी आशा ने प्रेमी के साथ मिलकर राहुल की गला दबाकर और चाकू से गूंद कर की थी हत्या। अभियुक्त आशा का पति लुधियाना में करता है नौकरी। इस दौरान अभियुक्त अर्जुन का आशा से हुआ था प्रेम प्रसंग, जिसके बाद पति विपिन ने आशा को भेज दिया था अपने गांव, लेकिन फिर भी दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। घर से कुछ दूर मल्लावा थाना क्षेत्र में मक्के के खेत में दोनों को बातचीत करने के दौरान राहुल द्वारा देख लेने पर दोनों ने मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने अभियुक्त आशा व उसके प्रेमी अर्जुन को किया गिरफ्तार। दिनांक 7 सितंबर को मल्लावा थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्लावा उन्नाव बॉर्डर से लगभग 10 मीटर दूर जनपद हरदोई की सीमा पर एक युवक की डेड बॉडी मिली, जिसका नाम राहुल था। घटनास्थल तत्काल उच्च अधिकारी पहुंचे थे। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया था। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आज मल्लावा पुलिस ने इसका खुलासा किया है और मृतक की भाभी, जिसका नाम आशा है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया तथा उसके फ्रेंड, जिसका नाम अर्जुन है, दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। दोनों ने पूछताछ में ये बताया कि ये दोनों अपने घर से थोड़े दूर जाके मक्के के खेत पे बात कर रहे थे और उनका देवर वहां पर आ गया था। उसने देख लिया था, इस कारण गला घोंट के देवर की हत्या कर दी थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदरका निवासी शहनाज ने जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा को शिकायती पत्र देकर अपने पति को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो बच्चों सहित कर लेगी आत्महत्या। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ की
तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बदरका निवासी मृतक सत्तार की पत्नी शहनाज ने जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, एसपी कुमार ज्ञानेंद्र सिंह को शिकायती पत्र देकर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई पति की मौत से पर्दा उठाने के लिए अपने पति को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। मृतक की पत्नी पीड़िता शहनाज ने बताया कि 28 अगस्त को करीब 2 बजे उसके पति को कुछ लोगों ने फोन करके घर से बुलाया, जहां कुछ लोगों ने मिलकर बेरहमी से पीट कर मरनासन हालत में पहुंचाकर सड़क हादसे का रूप दे दिया था और सड़क हादसे में घायल होने की सूचना भी जिन लोगों ने घर से बुलाया था उन्हीं के द्वारा दी गई। आरोपियों ने ही सत्तार की हत्या की, इसलिए आरोपियों ने सत्तार का पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया, जिसको लेकर पीड़ित ने डीएम प्रेरणा शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक को अपना दुखड़ा सुनाया, जिसमें दोनों आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर मृतक सत्तार की पत्नी शहनाज ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो अपने बच्चों सहित आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि परिवार में उनके पति उनका पालन पोषण करते हैं और कोई सहारा नहीं है। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। मेरा नाम शहनाज है। शहनाज जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ यह हुआ है, मेरे पति को 28 तारीख को बुलाया गया। किसने बुलाया था? इसरत ने बुलाया गया। इसरत ने, नासिर है और मारूफ है, उन्होंने बुलाकर उनकी हत्या कर दी। पहले उन्हें खूब पिलाई है, पिलाने के बाद में जब हत्या करी गई है उनकी। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम है सत्तार। अब क्या चाहती हो आप? सर, मैं ये चाहती हूँ मेरे पति को क्या नाम है निकलवा के पोस्टमार्टम करवाइए। आपने पहले पोस्टमार्टम की मांग क्यों नहीं की? सर, उस टाइम मैं होश हवास में नहीं थी। अब आप अपने होश हवास में हो? बिल्कुल होश हवास में हूँ मैं इस टाइम। किसी के दबाव में तो मैं किसी के दबाव में नहीं आके कह रही हूँ, मैं अपने उससे ही कर रही हूँ सब काम। अब क्या चाहती हो? अब ये चाहती हूँ मेरे पति का पीएम होए। आप किस अधिकारी के पास गई थी? सर, मैं गई हूँ, कप्तान सर के पास भी गई हूँ, डीएम सर के पास भी गई हूँ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा नाम शहनाज। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, इसका हमारी मौत का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होएगा। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अभी तक की कई कार्रवाइयों के विषय में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि थाना दिवस में जो भी गंभीर मामले उनका निस्तारण किया जाए तथा थाना दिवस में जो भी मामले आए उनका निस्तारण उसी समय सुनिश्चित किया जाए। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्कूली वाहनों के फिटनेस संबंधी जानकारी लेते हुए ARTO को निर्देश दिए कि कोई भी अनफिट वाहन न चले, ये सुनिश्चित किया जाए। ई रिक्शा के रूट के संबंध में जानकारी ली। आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अभी तक की गई कार्रवाइयों के विषय में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने अवैध टैक्सी स्टैंड एवं अवैध पार्किंग स्थलों पर की जा रही वसूली पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध टैक्सी स्टैंड जो हटाए गए उनको देख लें कि पुनः चालू न हो गया हो। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। के लिए हमारे साथ हरदोई से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विमलेश। बताइए क्या मामला है पूरा विमलेश जी? जी देखिएगा, एक युवक की यहाँ पर ट्रांसफार्मर में चिपक जाने से मृत्यु हो गई है, लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है, सबसे बड़ी यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि चलती लाइन पे वो युवक ट्रांसफार्मर के पास क्या करने गया था। क्या विमलेश ये कर्मचारी बिजली विभाग के थे? नहीं, ये बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं थे, लेकिन फिर वही सवाल आ रहा है कि बिजली विभाग से इस कर्मचारी का कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन ये चलती हुई लाइन पे ट्रांसफार्मर के पास करने गए, क्या करने गए थे मतलब। तो इसमें कटआउट कैसे लेते थे ये बिजली का? बस यही तो एक सवाल उठ रहा है बार बार। चलिए, एक बड़ा सवाल है, इसके बारे में बिजली विभाग से भी कोई जानकारी मिली आपको? नहीं, बिजली विभाग से कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि हमने बिजली विभाग से बात करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन बिजली विभाग का यही कहना है कि मेरे विभाग से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। परिजनों का क्या कहना है, क्या करते थे ये मृतक? जी, ये मृतक केवल निजी तौर पे बिजली का काम करता था। हालांकि परिजनों से मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन निजी तौर पे बिजली का काम करता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विमलेश जी पूरी जानकारी।
जनपद हापुड़ थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम ने क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी धोखाधड़ी से प्राप्त कर बैंक का अधिकारी बनकर कॉल करके भोले भाले लोगों के बैंक खातों से धनराशि की निकासी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 3 रसीदें व नकदी बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण थाने के मुकदमा अपराध संख्या 18/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवी में फरार वांछित चल रहे थे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। थाना पुलिस ने जो खुलासा किया क्या है? ये जो गिरोह पकड़ा गया है वो लोग क्रेडिट कार्ड के रिफंड दिलाने और अन्य प्रॉफिट दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर अधिकारी बन के पीड़ितों को कॉल करते थे और उनके OTP और जन्मतिथि इत्यादि की जानकारी करके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया करते थे। उप संबंध में साइबर थाना हापुड़ पर भी मुकदमा पंजीकृत था, जिसका अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, कुछ फर्जी रसीदें तथा कुछ नकदी भी बरामद की गई है। कितने लोगों से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, शेष के संबंध में जानकारी की जा रही है। कितने लोगों से इन्होंने ठगी करी? अभी हम लोग नंबरों के आधार पर और भी जानकारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारी एक घटना का अनावरण हुआ है जो कि साइबर क्राइम थाने पर मुकदमा लिखा गया था। सर, कोई ऑफिस बनाकर काम कर रहे थे या कहीं घर से कर रहे थे लोग? ये भिन्न भिन्न स्थानों से अपने स्थान बदलते रहते थे, जिससे कि लोकेशन की जानकारी ना हो सके। संक्रमित बुखार के चलते 100 से अधिक लोग बीमार, एक ही गांव में 100 से अधिक लोग हुए बीमार। स्वास्थ्य विभाग मामले से बना अनजान। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रही दवाई। गरीब ग्रामीण प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर। थाना सधौली क्षेत्र के नारायणपुर गांव का है पूरा मामला। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। कितने लोग बीमार हैं आपके घर में? हमारे गांव में नारायणपुर ये गांव है। हाँ, थाना कौन है? थाना सधौली है। अच्छा अच्छा, कितने लोग बीमार हैं आपके वहाँ? कम से कम आप बताओ। हाँ, 50 आदमी से कम तो होंगे नहीं, ज्यादा है। बच्चे मिलाकर 150-200 समझ लो, इससे ऊपर नहीं है। अच्छा, पूरे गांव में? हाँ, पूरे गांव में सब बुखार चल रहा है? हाँ, सब मलेरिया। कोई स्वास्थ्य कर्मी आया यहाँ तक दवाई? नहीं, कोई नहीं आया सर। अच्छा, दवा कहाँ से ला रहे हैं? दवा हम यहीं से प्राइवेट लाते हैं? प्राइवेट लाते हैं, सरकारी में नहीं पहुँच पा रहे हैं? सरकारी भी गए थे लेकिन दवा वहाँ पर्चा ही नहीं मिलता है मौके में। अच्छा, पर्चा जाओ तो 2 बजे बंद। हमारे घर में 4 जनक भैया दवा रही इस समय। हाँ, सब बुखार बिटौनी बड़कैया वहाँ जान लो कि खून नहीं रह गया है। का दिक्कत का आ रही है? दिक्कत का बस जांच करवाओ, खून नहीं है उनके इधर बताई से लौंडक मलेरिया, टाइफाइड बुखार। हाँ, खून उनके शरीर में तनको नहीं है। अच्छा, बुखार आ रहा है? हाँ, आते है, चढ़ी जाते है, उतर जा, चढ़ जा, कर लिया 3 दिन से जान लो खोपड़ी पर धरी थी। यूपी के सीतापुर जिले के मुख्य बाजार में जल भराव की समस्या को खत्म करने के इरादे से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए गए। इस अभियान के तहत नालियों पर बने पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर आज शहर में अफरा तफरी मची रही। अतिक्रमण दस्ते के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। पिछले कुछ समय पहले हुई बारिश के दौरान कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सदर तहसील में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही थी और सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। इसी सब के मद्देनजर मुख्य बाजार में नाले और नालियों के अतिक्रमण को मुक्त कराने का निर्णय लिया गया, ताकि नालों की सफाई हो और जल निकासी सुनिश्चित कर शहर को जलभराव की समस्या से मुक्त कराया जा सके। जिला प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन की कार्य योजनाओं के तहत अटल चौक यानी कि लालबाग चौराहे से लेकर आंख अस्पताल चौराहे के बीच बाद सोमवार के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। टीम ने बुलडोजर के जरिए नाले पर किए गए पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया और नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। देखिए, आज अटल चौक से आके अस्पताल के बीच में जो हमारी रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है सीतापुर की। सारी मार्केट, सारे मेन ऑफिसेज जो यहीं पर हैं, तो इसमें जो अवैध अतिक्रमण है, जो होर्डिंग है, इन सबको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एक हफ्ता पहले हमने स्वयं सबको एक दुकान पर हम स्वयं जाकर हमने सबको सूचित किया था कि भाई नाले से अतिक्रमण हटा लीजिए। जल भराव की स्थिति तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में हर जगह भर जा रहा है, तो सिर्फ इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। जो दुकानदार हैं, ये सब जो है रेडी पटरी वाले, इन सबको एक जगह चिन्हित कर दे रहे हैं कि वहाँ अपनी दुकान लगाइए, अपने रोजी रोटी कमाए, इसमें हमें कोई समस्या नहीं। तो तहसील के आसपास और फैक्ट्री के आसपास ये अवैध अतिक्रमण न रहे।
धामपुर में प्रेमी प्रेमिका का परिजनों ने चप्पलों से उतारा भूत। पंजाबी कॉलोनी के पास का मामला। लड़की धामपुर में पढ़ने के लिए आई थी। प्रेमिका ने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया था। पंजाबी कॉलोनी के पास पीछे से लड़की के परिजन आ गए। प्रेमी उजैफ पुत्र उस्मान निवासी मोहल्ला अफगानान प्रेमी प्रेमिका के घर के पास का रहने वाला है। लड़की के परिजनों ने दोनों की कर दी जमकर पिटाई। प्रेमिका प्रेमी के समर्थन में अड़ी रही। मामला धामपुर थाना क्षेत्र का है। यदि पुलिस बुला लो। अवगत कराना है कि आज दिनांक 9/9/2024 को थाना धामपुर पर उपस्थित होकर वालिया द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसकी पुत्री के साथ एक व्यक्ति बात करने की कोशिश करता है, आते जाते समय पीछा करता है तथा फोन के माध्यम से वीडियो वायरल होने की धमकी देता है। इस सूचना पर तत्काल थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देवस्थान पर पूजा करने गई महिलाओं के साथ गए 4 बच्चे। महिलाएं अपने इष्ट देव की पूजा करने लगी। इस बीच चारों बच्चे नदी नहाने चले गए। ज्यादा गहराई होने के कारण बच्चों को डूबता देख ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर 2 बच्चों को बचा लिया। वहीं 2 बच्चों की मौत हो गई। रामगंगा व गंगा नदी के बीच फर्रुखाबाद की सीमा पर स्थित हरदोई के ग्राम ज्ञानपुर की महिलाएं गंगा नदी किनारे गई थी। अपने इष्ट हरदेव बाबा की पूजा करने गई थी। इसी दौरान महिलाओं के साथ गए गाँव के 13 वर्षीय कौशल व 10 वर्षीय अनुज पुत्र उमाकांत तथा 10 वर्षीय अंशु पुत्र रामलखन व 11 वर्षीय विजय पुत्र लालता करने लगे गंगा नदी में स्नान। गहरे पानी में जाने के कारण चारों बच्चे नदी में डूबे। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर 2 बच्चों अनुज व विजय को बचाया तथा कौशल और अंशु की नदी में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने दोनों मृत बच्चों के शवों को और ग्रामीणों की मदद से तलाश कराई गई। दुर्भाग्यवश 2 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। दोनों बच्चों की उम्र 11 साल के करीब है, जो कि बिजली खेड़ा गांव के रहने वाले हैं। सीतापुर में महिलाओं ने शराब के ठेके पर बोला धावा। नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। महिलाओं ने शराब ठेके पर डाला ताला। आबादी में शराब ठेका होने से नाराज है महिलाएं। आबकारी विधायक ने 1 माह की मांगा समय। आबकारी निरीक्षक के आश्वासन पर मानी महिलाएं। महमूदाबाद कोतवाली इलाके का मामला। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आपने शराब ठेके में ताला डाल दिया है, क्या कारण है? क्या कारण है? आदमी खूब पीते हैं और जब नहीं टाइम होता तब भी बिकती है, चाहे रात हो चाहे सुबह हो। हम लोग गरीब आदमी हैं, जई इधर उधर लेटिन पेशाब करे, गली में दारू खतीन आए रहे हैं, पी रहे खा रहे आदमी भी पियते। बाहर लड़ाई होते, अंदरों घर में बीबी बच्चन में सबके झगड़ा। तो आप लोग की क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हम लोग दूर रहे। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? खाना माहौली सीतापुर आज दोपहर के बाद पीतमपुर और रोहिला के ग्रामीणों ने बाघ की दहाड़ सुनने के बाद दहशत में आगे। बाघ की दहाड़ की जानकारी वन विभाग को मिलते ही माहौली और सीतापुर के कई वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की माने तो वन विभाग की टीम के कानों में भी बाघ की दहाड़ गई, जिससे बाद वन विभाग की टीम भी दहशत में नजर आई। कुछ ही देर बाद वन विभाग की टीम ने बाघ की दहाड़ वाली जगह पर ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी। वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ कैमरे में कैद हो सका। वहीं बाघ को पकड़वाने के लिए भाजपा नेता मनोज मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बात की। वहीं भाजपा नेता मनोज मिश्रा की माने तो डीएफओ से बात करने पर उन्होंने कहा कि कल ट्रैंक्विलाइजर की टीम भी मौके पर जाएगी और बाघ की घेराबंदी करी जाएगी। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार को मारी, जोरदार टक्कर हुई मौत, महिला घायल। महमूदाबाद बिस्वा मार्ग स्थित पूर्व इंडियन गैस एजेंसी के निकट
डंपर और साइकिल से हुई जोरदार टक्कर, साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको ग्रामीण व पुलिस की मदद से सीएचसी बिस्वान ले जाया गया। तो वहीं डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। साइकिल सवार दयाराम वर्मा पुत्र गुरुदयाल निवासी रूसहन थाना सदरपुर जिला सीतापुर अपनी पत्नी के साथ बिस्वा दवाई लेने गए थे। पूरा मामला बिस्वा कोतवाली क्षेत्र का है। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। देर रात में हो रहे अवैध खनन को लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार की टीम ने एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टरों को किया सीज। सदर तहसील प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। खैराबाद थाना क्षेत्र का मामला। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। देर रात में हो रहे अवैध खनन को लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार की टीम ने एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टरों को किया सीज। सदर तहसील प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। खैराबाद थाना क्षेत्र का मामला। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। तंबौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार अवैध रूप से ईरापुर गाड़ोसा में गन्ने खेत के किनारे संचालित हो रही क्लिनिक को सीज कर दिया। अधीक्षक के द्वारा डॉक्टर से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया, तो तथाकथित डॉक्टर के द्वारा सीएससी अधीक्षक व मीडिया कर्मी से अभद्रता करने लगा, जिस पर पुलिस विभाग की टीम के द्वारा डॉक्टर को सकरन थाने भिजवा दिया गया। तंबौर अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि अवैध रूप से संचालित क्लिनिक व अस्पतालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। कोई भी अस्पताल व क्लिनिक अब अवैध रूप से संचालित नहीं होगा। जो भी अस्पताल अवैध रूप से संचालित होता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब इस संबंध में सकरन थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीएचसी अधीक्षक और मीडिया कर्मियों से अभद्रता करने पर 100 नंबर पीआरबी के द्वारा तथाकथित डॉक्टर को थाने लाया गया था। चालान किया जा रहा है। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अपने सभी एमओआईसी को, हमारे यहाँ 19 ब्लॉक हैं, 19 हमारे एमओआईसी हैं, सबको हमने निर्देशित कर रखा है कि उनके क्षेत्र में जो भी अपंजीकृत डॉक्टर्स की सूचना मिले, जहाँ पर भी झोला छाप डॉक्टर्स की सूचना मिले, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करो। और हमें जनता से सूचना मिलती रहती है, जहाँ पर भी अपंजीकृत डॉक्टर्स मिलते हैं तुरंत अपने एमआईसी को भेजते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं, क्लिनिक सील भी कराते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी कराते हैं। अभी विगत 1 हफ्ते में हमने जो है 15-16 ऐसे अपंजीकृत डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई और क्लिनिक सील किए गए। जी शुरू करिए। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से, जहां एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से विमलेश जी, जो कि पूरी जानकारी देंगे। विमलेश जी बताइए क्या है पूरा मामला। जी देखिएगा, थाना पाली क्षेत्र के ग्राम खेमपुर में आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जो कि हत्यारोपी रिजवान पुत्र अबरार के द्वारा कब्रिस्तान और शमशान की भूमि लगभग 60 वर्ग मीटर की दीवार को गिराया गया, जो कि 60 वर्ग मीटर की भूमि अवैध रूप से कब्जा की गई थी। नहीं तो अभी इसमें जैसे कि बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, विमलेश जी ये बताइए कि अब से पहले भी हरदोई में कोई बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है या ये पहली ही कार्रवाई है? जी अब से पहले भी कई बार बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है हरदोई में। तो सीएम योगी जी का पूरा दबदबा अभी हरदोई में चल रहा है। कब्रिस्तान और शमशान के नाम से भूमि है। इसी भूमि में रिजवान पुत्र अबरार नाम से व्यक्ति लगभग 60 वर्ग मीटर भूमि कब्जा कर दिया है और उसके दीवार उनको अपने नोटिस भी दी गई। नोटिस के बाद इनको प्रॉपर नोटिस तामीला कराया गया। इसके बाद जो है इनके द्वारा
अपने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए या अपना कोई भी लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर दिया, तो उसके उपरांत न्यायालय द्वारा, तहसीलदार न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2024 को बेदखली का आदेश पारित किया गया और उस बेदखली के आदेश के उपरांत पुनः उनको बेदखली आदेश की जो प्रति है वो संबंधित अतिक्रमण स्थल पर चस्पा करवाई गई, गांव के जो ग्राम पंचायत भवन होती है उस पर चस्पा करवाई गई। उसके बाद आज दिनांक 8/9/2024 को जो दीवार खड़ी की गई थी अवैध कब्जा करके, उसको जो है मैं पुलिस बल के सामने उस अतिक्रमण को हटवाया गया। इस वक्त की हरदोई के उन्नाव निवासी युवक का हरदोई में मिला शव, परिजनों में मचा कोहरा। परिजनों ने मृतक की भाभी पर लगाया हत्या का आरोप। युवक 2 दिन पहले अपनी भाभी के साथ गया था हरदोई। घटना के बाद मृतक की भाभी हुई फरार। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए साक्ष्य। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही है गंभीरता से जांच। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र के उन्नाव बॉर्डर की घटना। हरदोई से विमलेश तिवारी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज शाम मल्लावा पुलिस से सूचना मिली कि मल्लावा उन्नाव बॉर्डर के पास ही एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पाते ही मल्लावा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव का शिनाख्त हो गया है। मृतक का नाम राहुल पुत्र रामला है, जिनका गांव हयात नगर भौरा जो कि उन्नाव में है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप मृतक के भाभी के ऊपर लगाया, जिनका नाम आशा पति वतन है। सही मिलती अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसको लेकर आज विकास भवन सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने संबोधित किया। अपने संबोधन में निधि बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई। पहले की अपात्रता के बिंदुओं पर विचार कर नई अपात्रता सूची जारी की गई, जिसको मीडिया के माध्यम से व गांव में गोष्ठी करके सरकार की मंशा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही यदि कोई प्रधान या कोई पंचायत सेक्रेटरी किसी भी लाभार्थी से कोई रुपए मांगा करता है तो उसकी शिकायत हमारे कार्यालय में करें, हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जनता का हक जनता तक पहुंचे, इसके लिए पूरी सजगता से कार्य किया जाएगा। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। समस्त जनपद वासियों को ये महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 नए पात्र लाभार्थियों को चयन करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे का कार्य शुरू किया जा रहा है। इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जनपद स्तर पर बैठक होती है, फिर ब्लॉक स्तर पर बैठक होगी। उसमें आप लोग भी प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसमें सारे मानकों के बारे में बताया जाएगा। और अंततः हर ग्राम पंचायत में PMAY सर्वे उन्मुखीकरण की गोष्ठी होगी, जिसका एक कार्यवृत्त बनेगा। उसमें सभी ग्राम पंचायत के वासियों से निवेदन है कि आप उस बैठक में प्रतिभाग करें और यदि अपात्र हैं तो अपना नाम जुड़वाएं। यदि कोई अपात्र है तो उसका नाम कट जाए सही समय पर, तो जो सर्वे का जो रजिस्टर जो सूची बने वो एकदम बहुत अच्छी बने, जिसमें सिर्फ पात्र व्यक्ति रहें, कोई भी व्यक्ति उस ग्राम पंचायत का छूटे ना। अब मैं आऊँगी मानक पे कि जो पिछली बार जो मानक थे उससे अभी थोड़े से मानकों में संशोधन हुआ है। पहला मानक था कि उसमें दुपहिया वाले भी अपात्र हुआ करते थे, अब दुपहिया वालों को हटा दिया गया है। अब सिर्फ तिपहिया और 4 पहिए वाली गाड़ी वाले अपात्र रहेंगे। इसके अलावा जो आय है वो अब 15,000 प्रति महीना होगा तो आप अपात्र रहेंगे या उससे अधिक होगा। और उसके अलावा यदि आपके पास 2.5 एकड़ भूमि है जो सिंचित है, सिंचाई के साधन है, तो अपात्र होंगे, या फिर 5 एकड़ से अधिक भूमि है आपके पास बिना सिंचाई के साधन वाली, उसके लिए भी आप अपात्र होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास KCC है 50,000 से एवं वाला, उसके लिए आप अपात्र होंगे। आपका ऑब्वियसली पक्का घर है तो आप अपात्र होंगे, पक्की छत है आपके पास। यदि घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो आप पात्र रहेंगे। कोई भी यदि नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज में है और जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है वो भी अपात्रता की कैटेगरी में आएगा। कोई यदि आयकर भरता है या व्यवसाय टैक्स भरता है तो वो भी अपात्रों की कैटेगरी में आएगा। तो यही सारी कैटेगरी है। बाकी हम कैटेगरीज अलग से उपलब्ध भी करा देंगे जिससे आपको सूचना हो जाए। क्योंकि PMAY का एक फॉर्म है, उसको आप भर के अपनी ग्राम पंचायत में दे सकते हैं, इवन ब्लॉक पे भी दे सकते हैं, और इवन जनपद स्तर में जो आवास की सेल है वहां पर भी आप दे सकते हैं। और किसी को कोई भी दावे या आपत्ति है तो आप अपनी
जो सर्वेयर होंगे या ग्राम पंचायत सचिव होंगे उनको दे सकते हैं, वहाँ या फिर ब्लॉकों पे दे सकते हैं वीडियोस को, या फिर जनपद पे भी आप सीधा हमको दे सकते हैं, डीएम सर को दे सकते हैं, या फिर हमारी जो आवास सेल बनी हुई है जिले की, आप वहाँ पर भी अपने कोई भी दावे आपत्ति हैं वो दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में चल रहे सदस्यता अभियान 2024 के तहत शक्ति केंद्र सहयोगी बैठक का आयोजन नगर के एक निजी गेस्ट हाउस में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के महामंत्री संजय राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने शक्ति केंद्र सहयोगियों को संबोधित करते हुए पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत घोषित लक्ष्य के विषय पर विस्तार से बात की तथा शक्ति केंद्र स्तर पर चल रहे सदस्यता अभियान का फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और राष्ट्रवादी विचारधारा का पालन करते हुए पार्टी भारत माता को परम वैभव दिलाने के लिए सतत प्रयासरत है। इसलिए हम सभी पदाधिकारियों को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चल रहे सदस्यता अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने हैं। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सिंभावली पुलिस ने फाइनेंस कंपनी से कम ब्याज दर पर लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से नकदी, चेक, ग्लू स्टिक, लोन फॉर्म, मोहर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड और मैजिक पेन आदि बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्तगण लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिलाने के नाम पर उनसे प्रोसेसिंग फीस के लिए छोटी रकम के चेक को अपने मैजिक पेन से भरा कर ले लेते तथा मैजिक पेन की लिखावट को आग की नजदीक ले जाने पर उसमें लिखा हुआ मिट जाता और फिर उसमें अपनी मर्जी अनुसार नकदी भरकर बैंक से निकाल लेते। हापुड़ से इरशाद सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। एक दरोगा को शराब के नशे में वर्दी का रौब झाड़ना महंगा पड़ गया। एसपी नीरज कुमार जादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरोगा को निलंबित कर दिया। हरदोई के पाली थाने में तैनात उप निरीक्षक मृत्युंजय प्रताप नारायण सिंह ने एक ढाबे पर जाकर पहले वहां बैठकर शराब पी और खाना खाया। जब पैसे देने की बात आई तो दरोगा जी वर्दी का रौब दिखाते हुए ढाबा संचालक पर भड़कने लगी। यही नहीं, दरोगा ने ढाबा संचालक से हाथापाई भी की और उसे थाने ले जाने की धमकी देने लगी। इस घटना का वीडियो ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस मामले में सीओ शाहबाद अनुज मिश्रा की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी नीरज कुमार जादव ने दरोगा को निलंबित कर दिया। वहीं एसपी नीरज कुमार जादव ने मामले की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी लाइन को सौंपते हुए 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल पुलिस कप्तान की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हरदोई से विमलेश तिवारी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जब जेब में पैसा नहीं तो खाना। संतोष कुमार है, कल्लू 9:30 बजे के लगभग पाली से दरोगा जी आया थाने से। कौन खाने के लिए? मृत्युंजय प्रताप सिंह। खाने के लिए कहा तो बैठो खाना लगाते हैं। तो बेटे से पानी मांगा, बेटे पानी लेके गया। वहाँ उन्होंने दारू अपनी खोल के रखी तो हम गए, उन्होंने मना किया। हम कहते दारू नहीं पी जाती है, आप लोग मना करते हैं। फिर भी वो दरोगा जी थे, हमको कौन मना करेगा। दारू पी ले आए, हमको बैठो जाके। उसके बाद में पैसे की जो बात आई तो हमने कहा सर इतने रुपए हुए। तो उन्होंने एक क्या नाम अतुल उनके साथ में आए थे, उनसे कहा पैसे तो उन्होंने कहा नहीं है। दूसरे से कहा पैसे तो उन्होंने कहा नहीं है। दरोगा जी जो है हमसे कटने लगे कि पैसे नहीं देंगे, चलो थाने ले चल कर। ऐसा एक बार और हो चुका है। जब आते हैं पैसे नहीं देते। मारपीट करी? हाँ, मारपीट करी हमारे कारीगर से, उससे बेटर से, हमसे। आपको बता दें कि खबर जनपद हापुड़ से है, जहां नवादा गांव में एक ग्रामीणों द्वारा फिर से तेंदुआ देखे जाने के बाद हापुड़ वन विभाग के कर्मचारियों के साथ एक दिल्ली से वाइल्ड लाइफ टीम के एक्सपर्ट के गांव भी पहुंचे और उन्हें अपने पंजे के निशान देखने के बाद क्षेत्र में तेंदुआ होने की पुष्टि की है। साथ ही उनका कहना है कि अभी तक तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया गया हुआ था, अब 2-3 पिंजरे और लगाए जाएंगे। साथ ही तेंदुए की तलाश में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और जल्द ही तेंदुए को पकड़ा जाएगा ताकि डर के साए में जी रहे ग्रामीण तेंदुए के पकड़े जाने के बाद राहत की सांस ले सकें। वहीं हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह और क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र तेवतिया ने भी ग्रामीणों से संपर्क किया। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
एक जा भी रहा है जा भी रहा घर जा भी और देखिए ये जो पान है ये वाले पैर जो है हेलो ना ये वाले जो पैर रात में ये तुम छोड़ दो तो आगे ऐसे चलते जाओ ये पूरा गया है यहाँ पे और यहाँ पर भी है ये सब पूरे पैर बहुत घना डरगा एक मिनट सर प्रधान जी मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी पे मैं ऐसा करके हाथ कर रहा हूँ तो इसके कुछ तो पत्ते गिरेंगे मैं ये नहीं कर रहा साबुत को कह रहे तो मैं साबुत आपको तो पाकिस्तान बॉर्डर अगर से रहने दिया जाए नहीं तो क्या दिक्कत है अटैक ना करें तो रहने में क्या दिक्कत है रहते तो है ही है नहीं अभी अटैक करने लग गया ऐसे पकड़ के छोड़ा जाएगा राजा जी आप यहीं जाएंगे फिर हम लोग हाँ प्रधान जी का भतीजा हूँ अच्छा हाँ जी मेरा नाम गुड्डू है जी। अच्छा गुड्डू जी क्या देखा है आज आपने आज बस सवेरे रात हम सवेरे हिंसे गए थे पले जो बस है घर को रात ही सोए टांडू भाई पलेज पे तो हम सवेरे आए हैं तो एक लड़का हो रहा मेरे संग वो तो पीछे ही रहेगा अब मैं ये को आ रहा तो मैं थोड़ा सा पीछे रुक कर देखा तो हाथ तांदो खड़ा जी कितना बड़ा था खूब बड़ा इतना बड़ा जी फिर आपने सूचना दी सूचना तुरंत दी जी प्रधान जी को नवादा वाले प्रधान जी को नंबर है उनका पहले भी बताई है मैंने उनसे उन्होंने उनसे जानकारी दी है डॉक्टर मकान मालिक में हुई मारपीट किराए को लेकर हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में घटना हुई कैद दहशत में मरीज वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल पुलिस ने गेट का ताला खुलवाया पूरा मामला लहरपुर कोतवाली का सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट स्टार भारत न्यूज 24 ये कौन है जो मार रहा था ये मकान मालिक है गिरा लिया किसी को मैंने छुड़ाया था उसको मारा था वो छुड़ा कर इधर ला रहा हूँ फिर बाद में इसने मारा अपराध श्रेणी दोनों की है भाई वहाँ अगर बदतमीजी कर रहा था तो आपने करने देते थे पुलिस नहीं आप 3 लोग अगर एक को मार रहे हैं तो आप नहीं कुछ करेंगे ये बताइए आपके हॉस्पिटल में घुस के अगर आपके घर में घुस के आपके भाई को कोई मार रहा हो तो क्या करेंगे आप उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के कस्बा खैराबाद मां गौरी देवी मंदिर भूलनपुर में ऐतिहासिक बाबा खाटू श्याम जागरण हुआ जिसमें भारी संख्या में खैराबाद नगर क्षेत्र के भक्तगणों ने आनंद लिया। खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बेबी अभिषेक गुप्ता जी के द्वारा सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम 365 दिन होते रहे तब भी कम है। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर भी पुनीत ठाकुर सम्मिलित हुए और आनंद लिया। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट स्टार भारत न्यूज 24।